ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अक्टूबर में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य की बात करेंगे। आगे जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में कौन कौन सा पॉजिटिव योग बन रहे हैं और वह किस क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम देंगे। और उसके बाद चर्चा करेंगे कि 18 अक्टूबर को शनि ग्रह 6 महीने के बाद नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहने वाला है, क्योंकि शनि ग्रह का हर एक परिवर्तन बहुत प्रभावी होता है। इन्हीं बातों का मुख्य रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। मित्रों, आप सभी मिथुन राशि वालों को इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, लग्न भाव पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण आपकी मानसिक चिंता बने रहेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और जब बुध ग्रह अस्त भी हो जाएंगे, उस समय में भी आपको छोटे मोटे शारीरिक परेशानी हो सकती है। शरीर नरम गरम हो सकते हैं, स्किन संबंधित समस्याएं हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा रहेगा। सभी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जो रिजल्ट निकल रहा है वह बता रहा हूं, क्योंकि फलित ज्योतिष में गणनाओं को आपके सामने रखने में वीडियो भी बड़े होंगे और सभी दर्शक समझ भी नहीं पाएंगे। और मेरा प्रयास रहता है कि आपको यह समझाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप समझ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिससे डैमेज को कंट्रोल भी किया जा सकता है और आप फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहले यह जानते हैं कि मिथुन राशि वालों को इस समय में सबसे अच्छा योग कौन बना रहे हैं और यह किस क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। मित्रों, इस समय में यानी अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि में जो सबसे अच्छा योग बन रहे हैं वह योग बना रहे हैं बुध ग्रह। मिथुन राशि के कुंडली में बुध ग्रह प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और 18 अक्टूबर तक बुध ग्रह चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। सामान्यतः बुध ग्रह का गोचर एक राशि में 16 से 20 दिनों के लिए होता है, लेकिन पिछले 66 दिन से 66 डेज से बुध ग्रह मिथुन राशि के तृतीय भाव से गोचर कर रहे थे, जो आपके परिश्रम को तो बढ़ा रहे थे, लेकिन उस अनुपात में आपको लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन 1 अक्टूबर से जब बुध ग्रह का गोचर सुख भाव में हो रहा है, यह स्थिति आपके लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस समय में बुध ग्रह स्वग्रही भी हैं और उच्च के भी हैं, और ब्रह्मांड में अभी बुध ग्रह भद्र नामक पंचमहायोग का निर्माण कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब शुभ अवस्था में होता है, बलवान अवस्था में होता है, तो उस समय एक सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए। अक्टूबर में बुध ग्रह शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि वालों के लिए तो चतुर्थ भाव और पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी आपके लिए बुध ग्रह का यह गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसलिए अक्टूबर में बुध ग्रह सभी मिथुन राशि वालों को अच्छे परिणाम देंगे। अब बुध ग्रह अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन किन क्षेत्रों में लाभ देंगे? मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा। बुध ग्रह वाणी और व्यापार के कारक होते हैं और मिथुन राशि वालों के लिए प्रथम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। और 18 अगस्त तक बुध ग्रह चतुर्थ भाव से ही गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि दसम भाव पर है। यानी इस समय में बुध ग्रह प्रथम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, चतुर्थ भाव को एक्टिव कर रहे हैं और दसम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और इन तीनों भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में शुभ परिणाम देने वाले हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आप देखेंगे 18 अक्टूबर तक आपके स्वास्थ्य, मान सम्मान, माता, भवन, वाहन से संबंधित और कैरियर से संबंधित कोई ना कोई कार्य संपन्न होंगे और आपको उस कार्य में खुशी भी मिलेगी। इस समय में चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह भी हैं, जो आपके परिश्रम को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि दसम भाव पर है, आपके कैरियर के भाव पर है। सूर्य की यह दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में शुभता ला रहे हैं, शुद्धता ला रहे हैं और पवित्रता को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दसम भाव पर जो राहु और शनि ग्रह पाप कर्तरी का प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण जनवरी 2023 के बाद से ही कैरियर के क्षेत्र में अपेक्षा से कम परिणाम मिल रहे थे। सूर्य की दृष्टि इस पाप प्रभाव को कम करने वाले हैं, जिसका प्रभाव 18 अक्टूबर के बाद से ही आपको दिखने लगेंगे। वैसे तो दसम भाव पर पाप कर्तरी का प्रभाव 30 अक्टूबर तक रहने वाला है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद से ही आपके कैरियर के क्षेत्र में कुछ रास्ते खुलते हुए नजर आने लगेंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर सूर्य और बुध ग्रह।
और 19 अक्टूबर को जब बुध ग्रह पंचम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, इस समय में पंचम भाव और एकादश भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं और उन सभी की दृष्टि एकादश भाव पर रहेगा। और एकादश भाव में राहु और बृहस्पति ग्रह हैं, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर है। मित्रों, 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का समय को पास हो जाने दीजिए। खास करके जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित या जहां बोली लगाया जाता हो, जो लोग भी इन क्षेत्रों से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। 30 अक्टूबर तक आपको इंतजार करना चाहिए। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप देखेंगे कि आपके बताए गए रास्ते पर चलने वालों को शेयर मार्केट में तो बहुत लाभ हो रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। 30 अक्टूबर के बाद जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको जनवरी 2023 के बाद से ही रिजल्ट खराब हो रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो रहे थे। अब 30 अक्टूबर के बाद अच्छे परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। पिछले 9 महीने से जो स्थिति थी उससे बेहतर होने वाले हैं यह समय। जो लोग कोई नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, बस 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कोई नया काम को हाथ में ना लें। इस समय में लेने वाले काम में परेशानी अधिक, बदनामी भी हो सकती है। और जब समय 10 दिन की है तो 30 तारीख तक हमें रुक जाना चाहिए। अब ग्रहों की स्थिति जब यह बता रहे हैं कि 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कोई नया काम नहीं करना चाहिए, तो इस समय को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इस समय में नवरात्रि चल रहे हैं, माँ दुर्गा का ध्यान करें। यदि समय है, संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बहुत लाभदायक होता है। और जिनको पूजा पाठ करने में कोई व्यवधान है, उनको अष्टमी तिथि या नवमी तिथि को, यानी 22 और 23 अक्टूबर को जहां दुर्गा जी की प्रतिमा की पूजा हो रही हो, वहां जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आप देखेंगे कल्याणमयी दुर्गा माँ पिछले 3 साल से जो आपकी समस्याएं हैं उसमें कुछ न कुछ नए रास्ते जरूर खोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि में जो दूसरा अच्छा योग बन रहे हैं, वह योग बना रहे हैं सूर्य और शुक्र ग्रह। 18 अक्टूबर के बाद यह दोनों ग्रह परिवर्तन योग बना रहे हैं। यह योग भी बहुत प्रभावी होता है। आप देख रहे हैं इस समय में सूर्य के राशि में शुक्र ग्रह है और शुक्र के राशि में सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। जब कभी भी इस तरह के योग बनते हैं तो दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। इस कालखंड में आपको अपने भाई बहन के साथ समय गुजारने का मौका मिलेगा और अपने किसी मित्रों से नौकरी में, व्यवसाय में कुछ नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका शुभ प्रभाव आपको 25 अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेंगे। उससे पहले यही सूर्य और शुक्र ग्रह आपको यात्रा भी करवाएंगे, खर्चे भी करवाएंगे और अपने प्रेमिका के लिए, अपने संतान के लिए, परिवार वालों के लिए लग्जरियस वस्तुओं पर, इच्छा पूर्तियों के लिए पैसे भी खर्च करवाने वाले हैं। इस तरह के योग बना रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। अब शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह 18 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र से निकलकर मंगल के नक्षत्र में गोचर प्रारंभ करेंगे। मिथुन राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, इस समय में शनि ग्रह सबसे अधिक नुकसान मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र वाले को कर रहे थे। 18 अक्टूबर के बाद जिन जातक का जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है, उनको शनि ग्रह नुकसान नहीं करेंगे। यानी आद्रा नक्षत्र वालों को स्थिति में सुधार होगा, धन आने के कुछ न कुछ रास्ते खुलेंगे, उनके लिए आने वाला समय अच्छा रहने वाला है। जिन जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, उनको 18 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद शनि ग्रह सबसे अधिक नुकसान मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र वालों को करने वाले हैं। खास करके स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखने की है। जबकि जिन जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, उनकी स्थिति धन के लिए तो एज इट इज बनी रहेगी। यानी अभी जैसे शनि ग्रह का प्रभाव है, 18 अक्टूबर के बाद भी सेम स्थिति बनी रहेगी। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मिथुन राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रांग सह शनियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, होय सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।